किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम हैं आज भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में और हमारे साथ हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। गेहूं की प्रजातियों के मामले में हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी प्रगति की है और उस प्रगति का सीधा सीधा लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले नई और उन्नत किस्मों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी नई किस्में आई हैं, किन क्षेत्रों के लिए आई हैं और किसान भाई कैसे इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, हमारे जो शोध का प्रमुख विषय रहा है पिछले 5 से 10 सालों में, वो किसानों की आय और उनके उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि में हमारा संस्थान अपने सारे शोध को केंद्रित किया है। और पिछले 5 वर्षों में बहुत ही अच्छी अच्छी किस्में किसान भाइयों के लिए हमारे संस्थान से या हमारे सहयोगी संस्थान के माध्यम से किसानों के खेत तक हमने पहुंचाने का प्रयास किया, जो बहुत सफल भी रहा है। इस कड़ी में अगर आप देखेंगे तो हमारे पिछले 5 सालों में निकली हुई किस्मों में DBW 187, जिसको हम करण वंदना के नाम से भी जानते हैं, एक बहुत ही प्रचलित किस्म है और इसकी जो उत्पादन की क्षमता है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, वो अगर अनुकूल परिस्थितियां रहें, समय पे बिजाई की जाए तो इसका उत्पादन करीब 75 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। इसके बाद हमारी जो किस्में आई हैं उसमें प्रमुख तौर पे हिंदुस्तान की सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म है, वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों के लिए ही है। वो भी उसमें DBW 303 है, जो कि करीब 81.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का औसत उत्पादन और इसकी अनुवांशिक क्षमता करीब 97 क्विंटल के आसपास किसान के खेत पर देखने के और हमारे शोध के प्रक्षेत्र में भी देखने को मिली है। और इसको किसानों के लिए भारत सरकार की संस्तुति भी पिछले वर्ष मिल गई थी और इस बार बड़े व्यापक तौर पे किसानों ने इसको लगाया था। इसके बाद अभी हाल फिलहाल के दिनों में इसी वर्ष DBW 327 और DBW 332 दो ऐसी किस्में आई हैं जो पश्चिमी भाग जो है गंगा के उसके लिए है और इसका भी उत्पादन क्षमता बहुत ही अधिक है, 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से कम है। उन क्षेत्रों के लिए जहां हमारे किसान भाइयों को पानी की कुछ कमी रहती है, वहाँ के लिए हमारे संस्थान की एक किस्म DBW 296 आई है। वो किस्म ऐसी है कि अगर आप उसको लगाएंगे तो आप एक पानी में भी करीब 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का औसत उत्पादन उसमें मिल जाता है। अगर आप पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी। आने वाले दिनों में DBW 371, 372 और 374 नाम की किस्में जो एक परीक्षण के अंतिम दौर में चल रही हैं, बहुत जल्द वो किसानों के खेत पे पहुंचेंगी, ऐसा उम्मीद है मुझे और पूरा विश्वास है कि इन किस्मों के आने के उपरांत किसानों की आय में निश्चित तौर पे वृद्धि होगी। किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, नई किस्में आ रही हैं, लगातार इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे किसानों की आय को बढ़ाया जाए। डॉक्टर साहब, क्लाइमेट की अगर हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या की हम बात करें और मौसम का जो प्रभाव है, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ फरवरी के मध्य में हीट स्ट्रोक आता है, तो ऐसी कुछ किस्में आपने विकसित की हैं, वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, जो हीट स्ट्रोक से किसान के उत्पादन को जो दुष्प्रभाव पड़ता है उससे बचा सकें, या कुछ टेक्निक ऐसी हैं जिससे किसान भाई अपनी जो फसल है उसको उस स्ट्रोक से बचा सकें। देखिए, आमतौर पे गेहूं जो है वो जाड़े के मौसम की फसल है और इसके विभिन्न जो ग्रोथ के समय रहता है, जो विकास का, उसके लिए तापमान की एक ज़रूरत होती है। अगर इस तापमान से ऊपर तापमान चला जाता है, जैसा कि अभी किसान भाइयों ने देखा कि हमारे देश में इस वर्ष मार्च के महीने में होली के उपरांत करीब 4 से लेकर 5 डिग्री सामान्य से ऊपर हो गया था तापमान, और उसका दुष्प्रभाव भी कुछ क्षेत्रों में किसान की गेहूं के उत्पादन पे पड़ा है जहां देर से बोया गया था। तो ऐसी स्थिति में हमारा संस्थान कई सालों से ऐसा प्रयास कर रहा था कि किसानों को ऐसी किस्म मिले जो कि एक तापमान में विविधता अगर आती है तो उसमें वो उसको आंशिक तौर पे सहने की क्षमता हो। तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो गेहूं एक जाड़े की फसल होने के नाते निश्चित तौर पे उत्पादन में गिरावट तो होगी, लेकिन हमारा ये प्रयास रहता है कि अगर 3-4 डिग्री का वेरिएशन आता है उतने में उसका जो उत्पादन का नुकसान होता है वो किसानों को कम से कम किया जा सके। तो इधर जो 5 वर्षों में हमारी किस्में निकली हैं, सब में एक अनुवांशिक क्षमता थी
जो उस गर्मी को सह पावे। मिसाल के तौर पर मैं DBW 187 का जिक्र करना चाहूँगा। तो आप अगर माने कि पिछला जो मार्च का महीना था वो पिछले 122 वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्म था। तो ये एक अनहोनी सी स्थिति है। लेकिन ऐसे में अगर हमारी जो DBW 187 और 303 और अन्य किस्में जो इस समय किसानों के क्षेत्र में व्यापक तौर पे उगाई जा रही हैं वो ना लगी होती तो हमको लगता है कि हमारे देश में जो है एक गेहूं के उत्पादन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, जिसको करीब करीब आंशिक तौर पे इन किस्मों के माध्यम से हमने बचा लिया है। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जैसे जो किसान जो कर सकता है खेत में, जब गर्मी बढ़े तो उसको कुछ सावधानियां रखे अगर, तो वो बहुत ही मतलब गर्मी में सहने की क्षमता होगी। मिसाल के तौर पे अगर उसमें पानी की कमी हो जाती है और गर्मी आ जाती है तो उसका नुकसान दुगना हो जाता है। तो अगर किसान सिंचाई दे दे अगर गर्मी बढ़ती है, और आजकल तो आप जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन का ज़माना है और जो मौसम का भविष्यवाणी है 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन लॉन्ग टर्म उपलब्ध रहती है। किसान भी बड़े जानकार हो गए हैं, इन सब चीज़ों पे निगाह रखते हैं। तो एक तो ये कर सकते हैं कि पानी लगा लें। दूसरा, गर्मी बढ़ने की स्थिति में आनुवांशिक क्षमता के अलावा अगर किसान पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो साधारण एक खाद है उसका 0.1% का घोल भी अगर छिड़क दें तो वो पोटेशियम ऐसा तत्व है जो उसको गर्मी सहने की क्षमता दे सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर इन सावधानियों को हम इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो नुकसान है उसको बहुत न्यूनतम स्तर पर रखा जा सकता है। देर से बोई जाने वाली किस्मों में निश्चित तौर पे हम निकाले हैं DBW 173, उसमें काफ़ी सहन शक्ति अच्छी है। अन्य भी किस्में जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की कई किस्में आई हैं, उनमें भी सहने की क्षमता है। लेकिन जब जब गेहूं को देर से बोया जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि हर 5-6 साल में एक वर्ष ऐसा जरूर आता है जो असामान्य होता है। पिछले दशक में अगर हम देखें तो 2014-15 एक असामान्य साल था, उसमें उत्पादन काफ़ी गिरा था। इस साल ईश्वर की कृपा से, किसानों की मेहनत से और हम लोग के सबके सतत प्रयास से हमको ऐसा उम्मीद है कि उतना नुकसान नहीं हुआ जितने की संभावना थी, जैसा 2014-15 में देखने को आया। तो ये सावधानियों से हम निश्चित तौर पे प्रकृति का जो कोप है उससे बचने में सफल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों हमें एहतियात भी बरतनी है और ऐसी किस्मों का चयन करना है जिनमें हीट टॉलरेंट है, तापमान की जो प्रतिकूल परिस्थिति है उनसे अपनी फसल को बचा सके, क्योंकि ठंडी की फसल है और ठंड उसके लिए आवश्यक है, उसके विकास के लिए आवश्यक है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।